माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य पिशाच योनि से मुक्ति पा लेता है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला और अनंत फलदायी है। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज करते थे। वहाँ अन्य देवगण, गंधर्व और अप्सराएं भी निवास करते थे। इंद्र की सभा में एक माल्यवान नाम का गंधर्व और पुष्यवती नाम की एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या थी। एक बार इंद्र की सभा में संगीत और नृत्य का उत्सव चल रहा था। माल्यवान अपनी मधुर आवाज में गा रहा था और पुष्पावती नृत्य कर रही थी। नृत्य के दौरान दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कामदेव के प्रभाव वश से अपने सुर और ताल से भटक गए। गायन और नृत्य में लय टूट गई, जिसने सभा की मर्यादा भंग होने लगी। देवराज इंद्र ने जब यह देखा कि माल्यवान और पुष्पवती अपने कर्तव्य को भूलकर वासना के वश में हो गए हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना और सभा का अपमान माना। क्रोध में आकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम स्वर्ग से च्युत होकर मृत्युलोक जाओ और वहाँ पिशाच योनि को प्राप्त करो। इंद्र के श्राप के प्रभाव से दोनों तुरंत पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत के दुर्गम जंगलों में रहने लगे। पिशाच योनि में उन्हें अत्यंत कष्ट सहने पड़े। वहाँ न उन्हें भोजन मिलता था, न पानी, और न ही नींद आती थी। सर्दी और भूख से व्याकुल होकर वे रात दिन तड़पते रहते थे। उन्होंने अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन माल्यवान और पुष्पवती बहुत दुखी थे। अत्यंत ठंड और भूख के कारण उन्होंने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया। वे केवल एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे और पूरी रात जागते हुए भगवान विष्णु को याद करते रहे। उन्होंने केवल फल फूल खाकर या निराहार रहकर वह दिन बिताया। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का कठोर व्रत हो गया। रात भर जागने और निराहार रहने के कारण अगले दिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका पिशाच शरीर छूट गया। वे पुनः अपने पुराने सुंदर गंधर्व रूप में आ गए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग वापसी ले जाने के लिए आया। जब मूल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग पहुँचे तो इंद्र ने उन्हें पुराने रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने पूछा, तुम दोनों पिशाच योनि से कैसे मुक्त हुए? तब माल्यवान ने बताया, हे देवराज, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से हमें नया जीवन मिला है। इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भक्त हैं वे मेरे लिए भी वंदनीय हैं। इसके बाद माल्यवान और पुष्पावती सुखपूर्वक स्वर्ग में रहने लगे। ये थी जया एकादशी की कथा। जया एकादशी की कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे अनजाने में ही सही, यदि कोई भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है तो इसके बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं। यह व्रत पूरी प्रवृत्ति और मानसिक कष्टों से मुक्ति का मार्ग है। हरे कृष्णा।